केस सहेली ए वुमेन रिसोर्स सेंटर बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय 1989। न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय। फैसले की तारीख 14 दिसंबर 1989। पीठ न्यायमूर्ति बीसी रे और न्यायमूर्ति एसआर पांडियन। उद्धरण 1990 एआर 513, 1989 एससीआर 488, एआर 1990 एससी 513, 19894 जेटी 553, एससी 1990 एससीसी 1422, अन्य के बीच। पृष्ठभूमि यह मामला महिला संसाधन केंद्र सहेली द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो महिलाओं कमलेश कुमारी और माया देवी की ओर से लाया गया था, जो नई दिल्ली के आनंद पर्वत में स्थित एक संपत्ति में किराएदार थीं। संपत्ति विवाद में थी। कथित मकान मालिक पूरन चंद और उनके बेटे शंभू दयाल और प्रकाश चंद ने स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ लाल सिंह सहित स्थानीय पुलिस अधिकारियों की कथित सहायता और मिलीभगत से किराएदारों को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया। मुख्य मुद्दा तब उठा जब कमलेश कुमारी के 9 वर्षीय बेटे नरेश की कथित तौर पर पुलिस द्वारा दी गई चोटों के कारण मौत हो गई। सहेली ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर कर नरेश की मौत के लिए मुआवजा मांगा और पुलिस पर बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मामले के तथ्य 1. किराएदारी को लेकर विवाद। कमलेश कुमारी और माया देवी संपत्ति के भूतल पर बने कमरों में रह रही थीं। कमलेश कुमारी का पति, जो एक ट्रक ड्राइवर है, अक्सर घर से बाहर रहता था, जिससे वह अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रह जाती थी। 1984 में मूल मकान मालिक ने संपत्ति छोड़ दी और एक नए मकान मालिक मनोहर लाल ने बाद में इसे पूरन चंद और उनके बेटों को बेच दिया। नए मकान मालिकों ने किराएदारों को बेदखल करने का अभियान शुरू किया, जिसमें पानी और बिजली की आपूर्ति काटना भी शामिल था। कमलेश कुमारी ने अपनी बेदखली के खिलाफ अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त किया। 2. कथित पुलिस दुर्व्यवहार। कई मौकों पर एसएचओ लाल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने कमलेश कुमारी पर अपना कमरा खाली करने का दबाव बनाया। 13 नवंबर 1987 को पुलिस अधिकारी कमलेश कुमारी के बच्चों को पुलिस स्टेशन ले गए और उन्हें धमकी दी कि जब तक वह परिसर खाली नहीं करती, तब तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। बाद में उनके वकील के हस्तक्षेप से उनके बच्चों को रिहा कर दिया गया। 3. हमले की घटना। 14 नवंबर 1987 को कमलेश कुमारी पर उनके घर में शंभू दयाल और उसके साथियों ने हमला किया, जिसमें सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। हमले के दौरान उनका 9 वर्षीय बेटा नरेश उन्हें बचाने के लिए उनसे लिपट गया, लेकिन एसएचओ लाल सिंह ने उसे जमीन पर गिरा दिया और पीटा। कमलेश कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया और 16 नवंबर 1987 तक हिरासत में रखा गया। जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने नरेश को गंभीर हालत में पाया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाने के बावजूद नरेश की हालत बिगड़ती गई और 26 नवंबर 1987 को उनकी मृत्यु हो गई। अंततः एक मेडिको लीगल केस दर्ज किया गया, लेकिन मामले को संभालने में पुलिस की ओर से देरी और असंगतताएं रहीं। जांच निष्कर्ष। 5 दिसंबर 1987 की अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से मकान मालिकों को अवैध बेदखली के प्रयासों में मदद करने की साजिश का संकेत दिया गया। रिपोर्ट में मारपीट और अन्य अवैध कृत्यों में पुलिस की संलिप्तता को उजागर किया गया और पुलिस की मिलीभगत का हवाला देते हुए आरोपी मकान मालिक की जमानत का विरोध किया गया। कानूनी मुद्दे। 1. राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व। प्राथमिक कानूनी प्रश्न ये था कि क्या राज्य को अपने पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी नियुक्ति के दौरान किए गए अपकृत्यों के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 2. मुआवजे का अधिकार। क्या नरेश की मां के रूप में कमलेश कुमारी पुलिस की बर्बरता के कारण हुई अपने बेटे की मृत्यु के लिए राज्य से मुआवजे की हकदार थी। निर्णय। 1. प्रतिनिधि दायित्व। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अत्याचारी कृत्यों के लिए प्रतिनिधि रूप से उत्तरदायी है, यदि ऐसे कृत्य उनके रोजगार के दौरान किए जाते हैं। इस मामले में नरेश की पिटाई और उसके बाद उसकी मृत्यु स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके अधिकार का उल्लंघन करते हुए की गई कार्रवाई से जुड़ी हुई थी। न्यायालय ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी उसके एजेंटों या अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय किए गए गैरकानूनी कृत्यों तक फैली हुई है। 2. मुआवजा दिया गया।
न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया कि वह कमलेश कुमारी को पुलिस की अत्यधिक और गैरकानूनी कार्रवाई के कारण उसके बेटे की गलत तरीके से हुई मौत के लिए 75,000 रुपये का मुआवजा दे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मुआवजा न केवल शारीरिक चोटों के लिए है, बल्कि कमलेश कुमारी और उसके परिवार द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा, संकट, अपमान और नुकसान के लिए भी है। 3. जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली। न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन को आगे की कार्यवाही के परिणाम के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों से मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि वसूलने की अनुमति दी। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फैसले में की गई किसी भी टिप्पणी से संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चल रही या भविष्य की आपराधिक कार्यवाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निर्णय का महत्व। 1. राज्य के उत्तरदायित्व की मान्यता। यह मामला इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य को अपने कर्मचारियों के गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से पुलिस की बर्बरता या अधिकार के दुरुपयोग के मामलों में। इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही और राज्य की जातियों के पीड़ितों के लिए मुआवजे के अधिकार को मजबूत किया। 2. मानवाधिकार उल्लंघनों में मुआवजे के लिए मिसाल। इस निर्णय ने मानवाधिकार उल्लंघनों और राज्य के कर्ताओं द्वारा किए गए गलत कृत्यों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक मिसाल कायम की, जिससे कानून के शासन को बढ़ावा मिला और संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हुई। संदर्भित संबंधित मामले। जोगिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 1969। इसमें अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के दायित्व पर चर्चा की गई। राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती विद्यावती एवं अन्य 1962। निर्णय दिया गया कि राज्य अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय 1989, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा पीटे गए एक मजदूर की मौत के लिए मुआवजे का निर्देश दिया। निष्कर्ष। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य को उसके कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल के रूप में काम करता है, खासकर सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में। मुआवजा देने का फैसला नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और राज्य के कदाचार के मामले में न्याय को बनाए रखने में न्यायालय की भूमिका को रेखांकित करता है। गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।